Hello everyone, this is the third lecture of the arc welding series. In this lecture we will be going to learn about arc characteristic and the power source characteristics. So let's get started with the video. आर्क और पावर सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि इफिशिएंटली आर्क वेल्डिंग को कैरी आउट कराया जा सके, कुछ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आर्क वेल्डिंग के केस में वोल्टेज किस बात को रिप्रेजेंट करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्क वेल्डिंग वी कीप वोल्टेज लो एंड करंट हाई। तो वोल्टेज कंट्रोल्स द आर्क लेंथ। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन है कि हम एक चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ले जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा या कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें उसे सप्लाई करना पड़ेगा। तो यही है वोल्टेज, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना। तो अगर काफी ज्यादा दूर तक हमको चार्ज को ट्रेवल करवाना है, मतलब इलेक्ट्रोड टिप से निकलने के बाद वर्कपीस तक दूरी काफी बड़ी है, काफी ज्यादा दूरी है, तो ये हाई रेजिस्टेंस पाथ है, वहां पे गैसेस हैं, तो जिसकी वजह से हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा। तो वोल्टेज ज्यादा है, अगर ज्यादा लंबी दूरी है दोनों के बीच में, मतलब आर्क लेंथ जहां ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो वहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज कंट्रोल्स द आर्क लेंथ। ये बात समझ में आई कि आर्क लेंथ बढ़ा देंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। एंड करंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। करंट जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है कितनी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रोड या इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है हीट जनरेटेड। तो ये बात भी समझ में आ गई। सो ये जो वोल्टेज करंट कर्व दिया हुआ है ये आर्क की कैरेक्टरिस्टिक है। आर्क की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे जैसे हम देखते हैं इनिशियल रीजन यहाँ पे कि करंट की वैल्यू लो है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, हम इलेक्ट्रोड्स को करीब में लाए, शॉर्टिंग कर दिए। तो जो यहाँ पे शॉर्टिंग कर देंगे वहाँ पे मिनिमम वोल्टेज आ जाएगा। मिनिमम वोल्टेज ये यहाँ के अराउंड कहीं रीच कर रहा है, तो मिनिमम वोल्टेज आ जाएगा। इस रीजन में हो क्या रहा है? अभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हुआ है, ये मिनिमम रीजन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हुआ और यहाँ पे आयोनाइजेशन शुरू हुआ है। तो आयोनाइजेशन शुरू हुआ है जिसकी वजह से वोल्टेज धीमे धीमे कम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, मिनिमम हुआ। आफ्टर दैट जब आयोनाइजेशन पूरा हो चुका है, सो आफ्टर दैट इट इज सीन दैट करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो ये जो हमने अभी आपको रेंज बताई, उस रेंज के हिसाब से इस जो हमारी स्टेबल आर्क है अराउंड 50 के बाद जो ये रीजन शो किया गया है, यहाँ पे हमारी स्टेबल आर्क जनरेट होती है, आयोनाइजेशन पूरा हो गया है, स्टार्टिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये कुछ आर्क कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। आर्क कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप की होनी चाहिए कि हमारी स्टेबल आर्क जनरेट हो। कुछ इस रीजन में वेल्डिंग हम करते हैं, स्टेबल रीजन में। तो पावर सोर्स इस तरीके का हो कि वो इस तरीके की आर्क कैरेक्टरिस्टिक को सपोर्ट करे। ये बात समझ में आई कि पावर सोर्स वो है जहां से हम पावर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारी डीसी पावर सोर्स या एसी पावर सोर्सेज हैं। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इस तरीके की आर्क को जनरेट करवाना सस्टेन कर सकें, आर्क को जनरेट करवा पाना सस्टेन कर सकें। सो हम वी हैव आर्क कैरेक्टरिस्टिक कर के ऊपर सुपरस्क्राइब कर देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक को, और जहां पे हमारा वर्किंग रीजन है उस रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके की वर्किंग की जाती है। तो फिलहाल ये जो पावर सोर्सेज है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक पहला तरीके का होता है ड्रूपिंग टाइप पावर सोर्स और दूसरा है फ्लैट टाइप पावर सोर्स। इनके बारे में डेप्थ में स्टडी करते हैं कि ये ड्रूपिंग टाइप या कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्सेज कैसे होते हैं। ड्रूपिंग टाइप पावर सोर्स, अच्छा ये जो लाइन बनी है ये आर्क वाली लाइन है, जो अभी आर्क कैरेक्टरिस्टिक लाइंस हैं वही आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है। ये आर्क कैरेक्टरिस्टिक लाइंस, इसमें देखिए यहाँ पे 3 लाइन दी हुई है। ये 3 लाइंस जो है रिप्रेजेंट कर रही है आर्क लेंथ को। जब शॉर्ट आर्क लेंथ है तो उस ये वाली नीचे वाली पहली लाइन दिखा रही है, उस बात को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी नॉर्मल आर्क लेंथ, और जब आर्क लेंथ बहुत बड़ी हो जा रही है तब उस बात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तीनों के बीच में ही कुछ हमारा एक्टिव रीजन है जहां पे वेल्डिंग पॉसिबल हो पा रही है। तो शॉर्ट आर्क लेंथ
जो मिनिमम आर्क लेंथ है, उसके बाद नॉर्मल आर्क लेंथ और लॉन्ग आर्क लेंथ, तो इसके बीच में ही वेल्डिंग पॉसिबल हो पा रही है। सो इन केस ऑफ अगर हम कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, पावर सोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में ड्रूपिंग टाइप पावर सोर्सेज देयर इज अ माइनर चेंज इन करंट विद चेंज इन वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज भी कर दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज चेंज कैसा होगा, इसको बारे में अभी हमने आपको बताया कि आर्क लेंथ चेंज हो गई। तो मैनुअल हम वेल्डिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रोड टिप को करीब में पकड़े हुए थे, जैसे ही इलेक्ट्रोड टिप को दूर ले जा रहे हैं वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि आर्क लेंथ चेंज हो रही है। इस आर्क लेंथ की चेंजेस की वजह से करंट में ज्यादा चेंज नहीं होता है। इस तरीके के पावर सोर्सेज अगर कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्सेज यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये पहले वोल्टेज हमारा ये था तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट ये थी, और अगर अब हमारा वोल्टेज ये इतना चेंज हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट, तो करंट में चेंज बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं, बहुत कम चेंजेस हुए हैं, और यहाँ पे वोल्टेज में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो ये इस टाइप के पावर सोर्सेस में क्या होता है कि ऑल्दो वी आर चेंजिंग, हमारी मैनुअली हम कर रहे थे वेल्डिंग, बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए आर्क लेंथ में, लेकिन करंट में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। और करंट क्या कंट्रोल करता है, करंट डिपोजिशन रेट या हीट जनरेटेड को वही कंट्रोल करता है, तो हीट में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर हम मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हैं और हमें चाहिए कि सही से बीट डेवलप हो, ऐसा ना हो कि कहीं पे बर्निंग हो जाए, बहुत ज्यादा हीट कंसंट्रेट हो जाए और कहीं पे एकदम ज्वाइनिंग ही ना हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे कुछ इस टाइप के कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्सेस का यूज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड मेल्टिंग एंड डिपोजिशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद स्लाइट चेंज इन आर्क लेंथ, उसके बाद यूज्ड फॉर मैनुअल वेल्डिंग ऑपरेशंस की जहाँ पे चेंजेस ना है। सेकेंड टाइप ऑफ पावर सोर्स इज कांस्टेंट वोल्टेज टाइप पावर सोर्स। तो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप पावर सोर्स को यहाँ देखिए उस टाइप के पावर सोर्स के लिए सीधी लाइन यहाँ पे डेवलप की गई दिखाई गई है। इसमें जो वोल्टेज का चेंज है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये वोल्टेज का चेंज जो है ये उस बात को दिखा रहा है, करंट चेंज को दिखा रहा है। तो यहाँ पे अ स्लाइट चेंज इन आर्क लेंथ कॉजेज अ लार्ज चेंज इन करंट। ठीक है, स्लाइट चेंज इन आर्क लेंथ में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं हम, मतलब वोल्टेज अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो उस वोल्टेज जरा से वोल्टेज चेंज के लिए, देखिए ये कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, ये वाली लाइन से यहाँ पे ये हो रहा है, दूसरी वाली लाइन को यहाँ पे देखिए ड्रॉ, तो इतना ज्यादा वोल्टेज में चेंज वेरिएशन हो रहा है विद यूजिंग दिस। सो स्लाइट चेंज इन वोल्टेज, हल्का सा भी आर्क लेंथ में हमने चेंज किया तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, उस वोल्टेज चेंज के करस्पॉन्डिंग करंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा अगर इस टाइप की पावर सोर्सेस का यूज कर रहे हैं। सो इस टाइप के पावर सोर्स मैनुअली करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा खराब टाइप की बीट डेवलप होगी। अगर हम ऑटोमेटिक मशीन्स में यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम में हम इनको बहुत इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, इनको एट अवर एडवांटेज यूज कर सकते हैं कि जैसे ही वेल्डिंग करंट में हमने फिक्स कर दिया है कंप्यूटर के थ्रू कि 2 mm की दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो वो मेंटेन करेगा 2 mm, 2.1 नहीं होने देगा उसको। और जैसे ही हमको डेप्थ हीटिंग डेप्थ को या हीट को चेंज करना है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट को चेंज करना है, तो हम आर्क लेंथ को चेंज कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रोड थोड़ा दूर मूव करा देंगे, आर्क लेंथ बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारी लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी वहां पे। तो ऐसे ऑटोमेटिक केसेस में जहां पे ऑटोमेटिक वेल्डिंग करनी है वहां पे इस टाइप के पावर सोर्सेस का यूज किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।